दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए तकरीबन 25 या 28 लोग खड़े हुए थे और इम्तियाज़ जलील के वोट इन लोगों ने आपस में बांट लिए थे, जिसकी वजह से इम्तियाज़ जलील चुनाव हार गए थे और सिर्फ 2000 वोटों से इम्तियाज़ जलील चुनाव हार गए थे। लेकिन इस सिलसिले में अब एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि इम्तियाज़ जलील दोबारा से विधायक बन सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चौंकिए मत, बिल्कुल सच्ची खबर है, सही खबर है। और ख़बर दरअसल ये है कि इम्तियाज़ जलील की तरफ से ये आरोप लगाया गया है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि चुनाव के अंदर बहुत सारे लोगों को पैसा बाँटा गया था, पैसा दिया गया था और एडवांस में ही, चुनाव से पहले ही उनको पैसा बाँटकर उनके वोट को ख़रीद लिया गया था और उनको वोट डालने ही नहीं दिया गया। जब लोगों को पहले ही एडवांस में पैसा दे दिया गया कि भाई लो, ये आपके 2000 हैं, 5000 हैं, 10,000 हैं, जितने पैसे भी देने होंगे उनको दे दिया गया और उनसे ये कह दिया गया कि अब आपको वोट नहीं डालना है, अपने घर बैठना है। तो इस तरीके से इम्तियाज़ जलील के बहुत सारे वोट जो है वो काट लिए गए और जो उनके सपोर्टर थे, जो उनको सपोर्ट करना चाहते थे, जो उनको वोट देना चाहते थे, उनको पहले ही घर बिठा दिया गया। तो इस वजह से इम्तियाज़ जलील जो है चुनाव हार गए। तो अब ये ख़बर निकल कर सामने आ रही है और दूसरी ख़बर ये निकल कर सामने आ रही है कि जो इम्तियाज़ जलील के सपोर्टर थे, जो उनको वोट देना चाहते थे, पहले ही से उनके नाखून पर जो है स्याही लगा दी गई। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे नाखून पर स्याही लगा दी जाती है ताकि ये पता चल जाए कि हाँ, इसने वोट दे दिया है, अब दोबारा से ये वोट ना डाल सके। तो पहले ही से उनको ख़रीद लिया गया और उनके नाखूनों पर स्याही लगा दी गई ताकि अगर वो वोट डालने के लिए जाएं भी तो उनका वोट ही ना डले और जो इम्तियाज़ जलील के सपोर्टर हैं, जो उनको वोट देना चाहते हैं, उनका वोट न डले और इम्तियाज़ जलील जो है चुनाव हार जाएं। तो इस तरह से ये दो हरकतें की गई जिसकी वजह से इम्तियाज़ जलील को हराने की कोशिश की गई। तो इम्तियाज़ जलील ने ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है और ये मैं ख़ुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बिल्कुल सच्ची हकीकत है, सही बात है। और इसको एक अख़बार ने शाये किया है, एक अख़बार ने जो है इसको लिखा है और बाकायदा उसको शाये किया है और अदालत में जो है ये मुकदमा चला भी गया है और इस पर समाअत भी हो गई है और अब आने वाली 4 दिसंबर को दोबारा से इस पर जो है सुनवाई होगी। देखिए, आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक अख़बार ने ये ख़बर शाये की है कि इम्तियाज़ जलील की शिकायत पर 4 दिसंबर को समाअत। देखिए, मुख्तसर सा छोटा सा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि औरंगाबाद मशरक़ी असम्बली हलक़े के वोटरों में पैसे तकसीम करने की शिकायत AMIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील ने कोड ऑफ कंडक्ट सेल से की थी। इस मामले में जुमेरात यानी 28 नवंबर को ज़ाब्ते अखलाक सील के सरबराह और ज़िला परिषद के चीफ विकास मीना ने दोनों फरीक़ों के बयानात सुने। इस दौरान दोनों फरीक़ों ने अपने अपने दावे किए और दलाइल व सबूत पेश भी किए, जिसके बाद इस मामले की अगली समाअत आइंदा 4 दिसंबर को मुकर्रर की गई है। तो एक मरतबा तो सुनवाई हो गई है इस मामले पर, इम्तियाज़ जलील ने शिकायत की, तो अब दोबारा से जो है इसकी तारीख़ मुकर्रर की गई है 4 दिसंबर। तो आने वाले 4-5 दिन में दोबारा से जो है इस पर समाअत होनी है। अब थोड़ा सा आगे और देखिए, इस सिलसिले में विकास मीना ने बताया कि औरंगाबाद मशरक़ी हलक़े में कुछ लोगों की जानिब से वोटरों में पैसे बांटे जाने की शिकायत इम्तियाज़ जलील ने की थी। साथ ही उन्होंने कुछ लोगों की जानिब सियाही उंगलियों पर लगाकर वोट ख़रीदने का इल्ज़ाम भी आयद किया है और शिकायत के साथ बतौर सबूत 5 वीडियो भी जमा कराए हैं। लिहाजा उनकी शिकायत की तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। 5 वीडियोज़ तहक़ीक़ात के लिए कंपनी के हवाले भी कर दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी खबर है कि जो उनके दरमियान पैसे तकसीम किए गए और इसी तरीके से उनके हाथों पर, उनके नाखूनों पर जो स्याही लगाई गई, तो उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो ये सारा मामला जो है बिल्कुल सही है और इस तरीके से वोटरों को ख़रीद लिया गया, जिसकी वजह से इम्तियाज़ जलील चुनाव हार गए। तो बहरहाल अब ये सुनाई जो है 4 दिसंबर को होनी है। तो उम्मीद यही की जाएगी कि ये जो धांधली की गई है और इम्तियाज़ जलील के साथ जो ये हरकत की गई है और उनको जो हराने की कोशिश की गई है, अगर वाक़यातन ये हकीकत है और ये सच है, तो फिर इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और इम्तियाज़ जलील को जो है चुनाव जीतना चाहिए और वो जो है विधायक बनने चाहिए। और जो इम्तियाज़ जलील का हक़ है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, इसलिए कि जनता उनसे प्यार करती है, उनसे मोहब्बत करती है। तो उनके वोटों को पहले ही ख़रीद लेना,
पहले ही सियाही लगा देना, यकीनन ये तो जनता का भी हक़ मारना है, इम्तियाज़ जलील का भी हक़ मारना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अब आने वाले 4-5 दिन में पता चल जाएगा कि क्या मामला था, क्या नहीं था, जब इसकी तहक़ीक़ होगी। तो उम्मीद यही करेंगे कि इम्तियाज़ जलील जो है विधायक बने, चुनाव जीतें। तो आपके सिलसिले में क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप किसी अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।